हेलो दोस्तों। तो अभी हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अम्फान सुपर साइक्लोन आया हुआ था और यहाँ के सारी इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी कट ऑफ कर दी गई है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लॉकडाउन को और मज़ेदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हेडिंग लगा ले। चूहे का नाम है जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या है, सेल किस चीज़ से बना है। हमने अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस। इन्हीं में से एक ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस है। मान लो ये तुम्हारा सेल हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और तुम्हारे इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स है और एक न्यूक्लियोलस है। तो अगर हम इसी न्यूक्लियस को बड़ा करके देखें तो इसमें थ्रेड लाइक बहुत सारी नेटवर्क्स देखने को मिलेंगी। इन नेटवर्क्स को कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये जो एक ब्लैक डॉट सा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर किस चीज़ से बने होते हैं? दे आर द कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। हमारे सेल के जो डीएनए है, सबको होता है डीएनए ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये डीएनए तुम्हारा 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये नंबर याद रखना। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को तुम्हारी ये 2.5 टन्स में ये रैप करते हैं। ये तुम्हारा 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को ये डीएनए मॉलिक्यूल तुम्हारा रैप करेगा। ये 2.5 टन्स में ये डीएनए तुम्हारे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को रैप करता है और तुम्हारी यही चीज़ तुम्हारा और कॉइल्ड और पेचीदा बन के तुम्हारा ये क्रोमैटिन फाइबर्स बनती है। समझ लो, ये तुम्हारा 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है। सर आप तो 6 दिखा रहे हैं, तो क्या करूँ, मेरे पास 6 ही कंचे हैं, इसी से समझ लो। तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, और एग्ज़ाम में 6 मत लिख के आना। तो ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, इसके अराउंड में एक धागा लपेटा हुआ है और वो धागा क्या है? वो धागा है डीएनए। तुम्हारी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, तो माफ़ कर देना, वीडियो एप्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर से शुरू करते हैं। कंचे मान लो ये तुम्हारी 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, इसके अराउंड में एक धागा लपेट के इसका एक यूनिट बना के रख दिया गया है, इसका एक पैकेट बना के रख दिया गया है, मान लो, ठीक है। तो वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, वो इन 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड में लपेट कर 2.5 टन्स में ऐसे एक पैकेट्स बनाते हैं और ईच यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ठीक है, जो इस तरह करके जो हमारे डीएनए 2.5 टन्स में बाइंड करता है, एक पैकेट बना के रखता है, ग्रुप बना के रखता है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है। एक यूनिट को, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो एक यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और वैसे ही करोड़ों पैकेट्स, ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिट्स एक साथ सुपर कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होके तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स बनाती है, ठीक है। जो कंचे हैं, तुम्हारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, वो इन 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तुम्हारा देखने में भी ऐसे ही होते हैं, तुम्हारे कंचे की जैसे स्फेरिकल्स होते हैं तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसके अराउंड में तुम्हारा एक धागा डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है, वो एक धागा की तरह तुम्हारा 2.5 टन्स में इसको बाइंड करता है। एक यूनिट को हम ऐसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम, और वैसे ही मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम मिलके तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं। द न्यूक्लियोसोम गेट्स कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ठीक है, अगर ये सवाल है कि तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स का यूनिट क्या है,
या फिर व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर तुम्हारा बाई व्हाच यूनिट, बाई विच यूनिट द क्रोमेटिन फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो तुम लिखोगे न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन फाइबर्स का यूनिट तुम्हारा न्यूक्लियोसोम है, जो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होके जो तुम्हारा पेचीदा बन जाके तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर्स बनाती है, और यही क्रोमेटिन फाइबर्स और पेचीदा होके तुम्हारा क्रोमोसोम्स बनाती है। तो ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स का यूनिट का सवाल गलत मत करना। मैं तुम लोग के लिए ही अपने पड़ोसी के यहाँ से 8 कंचे चुरा के लाया हूँ। अगर ये सवाल गलत हुआ तो एक कंचे फेंक के मारूंगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? तो ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोसोम का डेफिनेशन है तो तुम लोग क्या लिखोगे? अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ कोर, या फिर तुम लोग ग्रुप लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा सुइटेबल हो। कोर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ कोर और ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, which is wrapped by DNA in 2.5 tons। तो न्यूक्लियोसोम का डिफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स which is wrapped by DNA in 2.5 tons। और न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये करोड़ों न्यूक्लियोसोम्स का कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड हो जाने से ये क्रोमेटिन फाइबर्स बनती हैं, और यही क्रोमेटिन फाइबर्स तुम्हारा और कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होके तुम्हारा क्रोमोसोम्स बनती है। सेल साइकिल्स के बहुत सारे फेज होते हैं, और ये जनरली इंटरफेस के समय और क्रोमेटिन फाइबर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो नेटवर्क्स जैसे मेश ऑफ नेटवर्क्स की तरह। और तुम्हारा जब सेल डिवीजन होता है, जब एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है, तब डिवीजन के पहले ये तुम्हारा क्रोमोसोम्स बन जाती है। इस तरह से क्रोमोसोम्स बन जाती है। ये तुम्हारे यही मेश ऑफ नेटवर्क, ये तुम्हारा और कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड और पेचीदा होके तुम्हारी ये ऐसा क्रोमोसोम्स का रूप लेती है। सो व्हाट वी हैव लर्नड, डीएनए फुल फॉर्म बताओ क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 40% डीएनए प्लस तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि जो है तुम्हारा 60%, ये दो मिलकर तुम्हारा न्यूक्लियोसोम्स बनती है। यही न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होके तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं, और यही क्रोमेटिन फाइबर्स तुम्हारा कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड और पेचीदा होके तुम्हारा क्रोमोसोम्स बनते हैं, जिसके बारे में आज का चैप्टर है, क्रोमोसोम्स। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए किस चीज़ से बना है, उसी का जिक्र इस वीडियो में है। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए जान लो कि तुम्हारा डीएनए 40% और हिस्टोन 60%, ये तुम्हारा किस तरह से न्यूक्लियस में रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सेल नहीं है, याद रखना, ये सेल नहीं है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा डीएनए, बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ डीएनए होती है, जो तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड में रैप करके तुम्हारे न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, और ईच एक यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यही न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड और पेचीदा होके तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स बनती है, और यही क्रोमैटिन फाइबर्स और कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होकर तुम्हारा क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो डीएनए है, जो कि हमारा का जेनेटिक मटेरियल, वो किस चीज़ से बना है। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा ले, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए किस चीज़ से बना है?
तो नंबर 1 पेंटोस सुगर मॉलिक्यूल, सेकेंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और तीसरा है नाइट्रोजनस बेसिस। और तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर क्या क्या है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, और तुम्हारा थाइमीन। ये चारों तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस है। ये तुम्हारा नाइट्रोजन से बना है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। और ये कनेक्टेड रहती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हम सबको पता है। और इसके अंदर क्या होती है? जो डीएनए का ये स्ट्रैंड है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहते हैं। और तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। यह तुम्हारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसके बाद आता है तुम्हारा पेंटोस शुगर, एक और शुगर मॉलिक्यूल, तुम्हारा एक और पेंटोस शुगर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तुम्हारी ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल्स है, और ये तुम्हारा, और ये पेंटागोनल शेप का होता है, इसलिए इसको पेंटोस शुगर कहते हैं। याद कर लो। स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना। तो ये है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए याद करो कि पेंटोस शुगर, ताकि शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए याद करो पेंटोस शुगर। और पेंट ये वर्ड बोलते ही तुम्हारा याद आ जाएगा कि तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल जो है वो पेंटागोनल शेप का है, ये याद आ जाएगा। और तब यह याद आ जाएगा कि तब जो स्फेरिकल है तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, तो पेंटोस शुगर बोल के याद करो। यह है तुम्हारा फॉस्फेट, यह है तुम्हारा पेंटोस शुगर, माफ करना ये थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो गया। ये तुम्हारा पेंटोस शुगर। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो दो स्ट्रैंड्स है, वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और इसके अंदर डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जो कि तुम्हारा एडेनाइन, गुआनाइन, थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, वो तुम्हारा किसी भी ऑर्डर में अरेंज होती है, लेकिन याद रखना एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमीन ही कंबाइंड होता है, और इसके बीच में रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड्स रहता है। तो ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत हो जाना। एडेनाइन के साथ गुआनाइन या फिर साइटोसिन मत लगा देना। तो एडेनाइन के साथ कंबाइंड सिर्फ थायामीन होता है, और तुम्हारा गुआनाइन के साथ सिर्फ साइटोसिन। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो जो एडेनाइन और तुम्हारा गुआनाइन है, दे आर क्लासिफाइड एज प्यूरीन्स। और जो थाइमीन है, थाइमीन एंड साइटोसिन are classified as pyrimidines। और दो प्यूरिन्स कभी भी आपस में कंबाइंड नहीं होते। ठीक है, वन प्यूरिन बेस will always combine with a pyrimidine base, and yours it is observed that adenine always combines with thiamine and guanine always combines with cytosine। ये एक रूल है। ठीक है, ये एक रूल है, इसको याद कर लो।
एडेनाइन ए कंबाइंस विथ टी, ठीक है, ए ऑलवेज कंबाइंस विथ टी एंड जी ऑलवेज कंबाइंस विथ सी, ठीक है, याद रहेगा। और याद न रहे तो फिर एक आसान तरीका बता रहा हूँ। और एक और चीज़ याद रखने की है, एडेनाइन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। एडेनाइन एडेनाइन और तुम्हारा थायमीन में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, ठीक है। और तुम्हारा जो गुआनिन और साइटोसिन है उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। गुआनाइन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, और एडेनाइन और थायमीन इन दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ये याद कर लो। याद कैसे होगा, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। एक लाइन याद कर लो, आज तुम दोबारा यानी टू टाइम्स दोबारा चले गए रात के 3 बजे, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे। सर रात के 3 बजे क्या काम करने गया है और कौन गया है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन याद कर लो। आज ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायमीन, आज तुम दोबारा यानी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनाइन कंबाइंस विथ थायमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, चले सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, रात के 3 बजे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, एग्ज़ाम में लिख के आना है। एडेनाइन कंबाइंस विथ थायमीन, ये नहीं लिखना है कि आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे, फिर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन गया है, ये लड़का क्या कह रहा है, लड़का हो या लड़की ये क्या कह रही है, कौन गया है रात के 3 बजे। ये लाइन नहीं लिख के आना है, तुम्हें लिखना है एडेनाइन कंबाइंस विथ थायमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साइटोसिन कंबाइंस विथ गुआनाइन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिंपल, बस ये लाइन याद कर लो, आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे। फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, एडेनाइन थायमीन साइटोसिन और गुआनिन में ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे, ये लाइन याद कर लो। और ये पेंटोस शुगर है, याद रखना, पेंटोस शुगर है, पेंटागन शेप का होता है इसलिए पेंटोस शुगर। तुम्हारी ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है जो सर्कल का है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर है। जो बच्चे नोट्स खुद बनाना चाहते हैं वो खुद बनाएं, और जो आलसी बच्चे हैं उनके लिए मैं नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग इस वीडियो के लेक्चर्स का नोट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अपने नोट्स खुद बनाओ, जो अपनापन का जो फील आता है वो सिर्फ अपने नोट्स से आता है, इसलिए अपने नोट्स खुद बनाओ। या फिर अगर तुम चाहो तो मैं इस वीडियो लेक्चर्स का नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूँगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। सो अरेंजमेंट of DNA, so phosphate molecule, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, तो न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, पेंटोस शुगर और तुम्हारा नाइट्रोजन बेस, इसका जो एक यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, जो स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया वो एक ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके तुम्हारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है वो तुम्हारा ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाती हैं,
और एक यूनिट को तुम्हारे एक शुगर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और एक नाइट्रोजन बेस, उसको हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का सैलिएंट फीचर्स क्या है, ये तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पोलैरिटी, जो तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें एक साइड में पर 5 प्राइम एंड होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 प्राइम ऑफ फॉस्फोरस एंड और 3 प्राइम ऑफ, ये जो डैश है इसको हम प्राइम बोलते हैं जनरली, 3 प्राइम ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड OH ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, स्पाइरल कॉइलिंग, डीएनए का तो स्पाइरली कॉइलिंग होता है, ऐसा कॉइलिंग होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पाइरल कॉइलिंग। और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इसलिए कहा गया है कि जिस एंड में तुम्हारा फॉस्फोरस हो और दूसरे एंड से जो दूसरा स्ट्रैंड है तुम्हारा वो तुम्हारा हाइड्रोक्सिल एंड से शुरू होता है, मतलब तुम्हारा जो डायरेक्शन है डीएनए का एक डायरेक्शन होता है, एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन तुम्हारा 5, डीएनए का डायरेक्शन तुम्हारा 5 प्राइम एंड से तुम्हारा 3 प्राइम एंड तक होता है, और तुम्हारा एक स्ट्रैंड है वो तुम्हारा 5 प्राइम एंड से शुरू होता है, और तुम्हारा जो दूसरा स्ट्रैंड है वो तुम्हारा 3 प्राइम एंड से शुरू होता है। और क्योंकि दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं इसलिए तुम्हारा डीएनए को कहा जाता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, पैरेलल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो बताया एडेनाइन कंबाइंस विद थायमिन और गुआनाइन कंबाइंस विद साइटोसिन, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, पर एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है थायमिन। अगर ये सवाल आए कि एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन, तो आंसर होगा थायमिन, ठीक है। अगर ये सवाल है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस फॉर गुआनिन, तो आंसर होगा साइटोसिन, ठीक है, याद रखना। A combines with T with 2 hydrogen bonds and guanine G combines with cytosine C with 3 hydrogen bonds। जो लाइन कहा था आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे, याद रखना वो लाइन, फिर आगे से कंफ्यूजन नहीं होगी तुमने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए का सबसे मजेदार पॉइंट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको डबल हेलिक्स क्यों कहते हैं? वाई DNA is a double helix, या फिर कह लो explain the double helical structure of DNA। स्ट्रक्चर ऑफ DNA, तो ये क्या चीज़ है, ये डबल हेलिक्स क्या चीज़ है? जो DNA का जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, जो आपस में जो 2 हेलिक्स बनाते हैं, in a DNA molecule the 2 complementary chains are twisted around each other and form a double helix। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, स्पाइरल कॉलिंग के साथ, जो 2 हेलिक्स बनाते हैं, जो एक दूसरे से स्पाइरल कॉलिंग होकर जो हेलिक्स बनाते हैं, इसलिए उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं So in a DNA molecule, the 2 complementary chains are twisted around each other and form a double helix around a common central axis। एक central axis के तहत तुम्हारा 2 DNA polynucleotide strands combined होके तो स्पाइरल कॉलिंग करके तुम्हारा 2 हेलिक्स बनाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज वाई द DNA इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स। या फिर तुम्हारा जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो दिस इज वाई द डीएनए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डबल हेलिक्स, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज राइट हैंडेड, तुम्हारा दाहिने हाथ की तरफ होता है, यानी कि तुम्हारा क्लॉकवाइज, इट रन्स क्लॉकवाइज।
जो डीएनए का जो तुम्हारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज रन करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा आज का लेक्चर बस इतना ही था। तो फिर आज तुमने जाना कि क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है, डीएनए क्या है। तुम्हारा जो डीएनए है वो तुम्हारा किस चीज़ से बना है, तुम्हारा पेंटोस शुगर से, पेंटागन शेप का होता है इसलिए पेंटोस शुगर कहते हैं। तुम्हारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल से सर्कुलर शेप का होता है, और उन दोनों के बीच में रहता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके बीच में क्या रहता है, ये दो बनाते हैं लेंथ वाइज, ये जो लेंथ है वो बनाते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा बीच में डीएनए के बीच में तुम्हारा क्या रहता है, वो नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन कंबाइंस विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनाइन कंबाइंस विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आज तुम दोबारा चले गए रात के 3 बजे यार, दोबारा चला गया ठीक है, तो इस तरह याद कर लेना इस चीज़ को। और तुम्हारा जो एक यूनिट है, तुम्हारा एक शुगर मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और तुम्हारा एक नाइट्रोजन बेस से जो तुम्हारा यूनिट बनता है, उस एक यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो हम इस यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और बताओ तो क्रोमैटिन फाइबर्स का यूनिट क्या होता है, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है क्रोमैटिन फाइबर्स का यूनिट, क्या होता है जल्दी बताओ। न्यूक्लियोसोम, सही कहा, न्यूक्लियोसोम है क्रोमैटिन फाइबर्स का यूनिट। और डीएनए का यूनिट है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स। तुम्हारा डीएनए इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होता जाता है इसलिए उसको कहते हैं रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते जाता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और तुम्हारा यही डीएनए तुम्हारे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारा कंचा दिखाया था, और 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, सब तो 6 कंचा दिखा रहे हैं, बाकी 2 खो गए हैं, मैं क्या करूँ, मिल गया एक और। तो ठीक है, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये नंबर याद रखना, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर तुम्हारा, और तुम्हारा डीएनए एक धागे की तरह इसमें लपेटता है, और एक यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होकर तुम्हारा क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर्स और कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होकर तुम्हारा बनते हैं क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स तुम्हारा सेल डिवीजन के वक्त तुम्हारा सेपरेट होते हैं और तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर के पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद तुम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जो दिखाया था वो बार बार बनाओ जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो। और अपने नोट्स खुद बनाओ, मैं हमेशा कहता हूँ अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स, उससे बेहतर कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर तुम फिर भी कोई हेल्प चाहते हो सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक विच आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुम्हारा और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जल्दी मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, अभी क्वेश्चंस अपलोडेड नहीं होंगे जिस लिंक में और जिस लिंक में मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उस लिंक में तुम्हारे क्वेश्चंस अपलोडेड नहीं होंगे। मैं जल्दी इस चैप्टर के तुम्हारे क्वेश्चंस भी करवाता रहूँगा, और तुम्हें इस चैप्टर क्वेश्चंस तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।